Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक न्यू टॉपिक के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का आई साइट का बहुत मसला होता है। खास तौर पे हमारे छोटे बच्चे जो अभी 8-9 साल के होते हैं, उनको आईसाइट का मसला शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? और हमारे बुजुर्गों में भी, और इवन के हमारे जैसे तकरीबन 20 एज के अंदर, 25 एज के अंदर यंग जो नौजवान होते हैं, उनके अंदर ये आईसाइट का मसला आजकल बहुत पाया जा रहा है। वो क्यों होता है, उसमें क्या रीज़न है, और उसको कैसे रिकवर करना है, और कौन कौन सी रेमडीज हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपनी आईसाइट को रिकवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली इस तरह की हर इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले हम सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस करके कि यार मुझे लग रहा है कि मेरी आई साइड वीक है। वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके हम देख सकते हैं यार मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। हमें थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स हमें इशारा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सो टायर्ड, बर्निंग और आई कैचिंग आइज। आपको बता दूं कि हमारी आंखों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है, थकावट सी शुरू हो जाती है, उसका बर्निंग जैसे अंदर से थोड़ी सा हीटनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक मेथड है। ये हमें पता चल रहा होता है कि इससे यार टायर्डनेस हो जाती है, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो हमें पता चल रहा है यार हमारी रेटिना जो हमारा जो आईसाइट है ये बहुत ज्यादा वीक है। उसके बाद वाटरी और ड्राई आईज। हमारी आंखों के अंदर जो वाटरी ड्राई, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आंखों से जब पानी आता है तो हमें महसूस हो रहा होता है कि यार देयर इज समथिंग इन माय आईज। तो हमें कुछ ना कुछ महसूस होता है, तो हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर हमें फिर डिफरेंट रीजन बताते हैं। और इसी तरह ब्लड और डबल वीन। ब्लड, हमें कोई भी सामने ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो वो हमें ब्लड नजर आना शुरू हो जाता है। वो क्यों नजर आता है? यही रीजन होती है कि हम लोगों को जो है वो आई साइड वीक होना शुरू हो जाती है, ब्लड नजर आना शुरू होती है, प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आता है, डबल विजन, एक चीज को दो दफा दिखाई दिया जा रहा है। वो यही रीजन होती हैं, आई साइड हमारी वीक होती है तब। हेडिक, हमारे सर में दर्द अक्सर रहता है कि हम हमारे जो सर में ना कोई थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन बाद पेन होना शुरू हो जाता है। वो जस्ट ड्यू टू क्यों होता है कि हमारी आई साइड में मसला है, हमें आई साइड को रिकवर करना है। ठीक है, उसके बाद सोर नेक, गर्दन में पेन, शोल्डर और बैक बैक में हमारे पेन होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमारी बॉडी के अंदर थकावट होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, जो हमारी सेंसिटिविटी टू लाइट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से फोकस करने से महरूम हो जाते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर करते। लाइक हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जब अमूमन हम आम सिंपली तौर पे जिसको कोई मसला नहीं है तो वो एक ऑब्जेक्ट को घंटों तक देख सकता है, राइट। बट जब हम लोग प्रॉपर तरीके से किसी फोकस नहीं कर पाते तो इट्स मीन देयर इज समथिंग इन प्रॉब्लम इन आवर आईज साइड। ठीक है, उसके बाद फीलिंग दैट यू कैन नॉट कीप योर आईज ओपन। जब हमें महसूस हो रहा होता है कि हमें जो है हमारी आईज जो है वो ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो बात तो यही होता है कि हम लोग जब सोते हैं या जब जैसे ही होता है हमारी आईज ओपन नहीं हो रही, आंखों के अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों के अंदर एक रेशा सा शुरू हो जाता है, आंखों के अंदर डिफरेंट और किस्म की जो चीजें हैं वो पानी आना शुरू, कतरे आना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट रीजन होते हैं जिससे हमें मालूम हो जाता है कि हमारी आंखों का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको बता दूं कि स्लाइड सामने, स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन करने का जस्ट और जस्ट मकसद यही है कि जो हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं उनको भी इजीली अंडरस्टैंड हो सके, और जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको भी इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ताकि वो बाज़ का तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि एक्सप्लेन तो कर रहे होते हैं लेकिन आपको मटेरियल का, चीज़ों का पता नहीं बता रहे होते। इवन कि हमारे इंटरनेशनल लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। So only to give them benefit to understand clearly, I am explaining all the thing on slideshow, right? तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं काज ऑफ आईसाइट वीकनेस। काज की क्यों होती है हमारी आईसाइट की वीकनेस, रीजन क्या है इसके, यहाँ पे क्या लॉजिक क्या है कि हमें आईसाइट रीजन वीकनेस क्यों आ जाती है। सबसे पहले तो मैं बात बताता हूँ, लुकिंग एट डिजिटल डिवाइस स्क्रीन। हम घंटों तक मोबाइल यूज करते रहते हैं, हम घंटों तक लैपटॉप यूज करते रहते हैं, हम घंटों तक और स्क्रीन यूज करते रहते हैं जिसके ऊपर हम प्रॉपर फोकस करते रहते हैं। और वही जो हमारा डेली की बेस पे घंटों तक लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे बैठे रहना, काम करते रहना, तो वो हमारी आई साइड वीकनेस की रीजन बनता है। उसके बाद रीडिंग विदाउट पाजिंग टू रेस्ट योर आईज।
मुकम्मल तौर पे आप घंटों तक पढ़ते रहते हैं। कोई बुक आपके पास है, कोई नॉवल है, कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप घंटों तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपनी आइज़ को रेस्ट नहीं देते, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, थोड़ी सी सुकून करें। अब सुकून कैसे दिया जा सकता है? मे बी यू कैन स्लीप, राइट? आप सो भी सकते हो, अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लो, तो ठीक है, वैसे लेट जाओ, तो आप लोगों को रेस्ट एक मिल रहा होता है, राइट? उसके बाद ड्राइविंग लॉन्ग टर्म डिस्टेंस एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड फोकस। जब हम लंबे जो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होता है उसके अंदर ड्राइविंग कर रहे होते हैं और हमारा जो फोकस होता है वो किसी और चीज़ों पर भी होता है और ड्राइविंग के अंदर भी होता है, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह फोकस करते हैं तो इट्स टेक टाइम, और अगर जो ऑब्जेक्ट को फोकस करने में भी टाइम लगता है और हमारे ऑब्जेक्ट्स को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो यही मेन रीज़न भी होती है। अब नेक्स्ट जो है काज ऑफ आई साइड वीकनेस, वो क्या है? बीइंग एक्सपोज टू ब्राइट लाइट और ग्लेयर, राइट? हमें ब्राइट लाइट जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, हमारे सामने वो शेयर होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेनिंग टू सी इन वेरी डिम लाइट, कभी कभी ये होता है कि हमें सामने इतनी लाइट चल रही है लेकिन हमें डिम लाइट महसूस हो रही होती है, प्रॉपर तरीके से हमारी आई साइड जो है वो फोकस नहीं कर पा रही होती है, तो इट्स मीन कि यू आर हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आई साइड, इट कैन कॉज योर आई साइड टू वीकनेस, राइट? हैविंग एन अंडरलाइंग आई प्रॉब्लम सच एज ड्राई आईज और इनकरेक्टेड वीन, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हमारे सामने काज बनती है। बीइंग स्ट्रेस्ड और फटीग, हम टायर्डनेस जब हमारे अंदर होती है या हम थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो हमें जो है स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों का प्रॉब्लम, जो हमारी आई साइड है, जो वीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बात करूं कि बीइंग एक्सपोज टू ड्राई मूविंग एयर फ्रॉम अ फैन, हीटिंग और कंडीशनिंग सिस्टम, जब हम लोग हीटिंग सिस्टम के सामने या हम लोग जो है ड्राई एयर जो होती है हम उसके सामने बैठे होते हैं, तो वो डायरेक्ट एयर जो है वो हमारे आंखों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जैसे ही उसका इम्पैक्ट हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है, तो हमारी जो आइज का जो है रेटिना है और हमारी जो ऊपर आइज की लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन जिसे कह सकते हैं आप, या कोई भी लेयर कह सकते हैं, हमारी आइज के ऊपर जो लेयर है उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, वो सूखना शुरू हो जाती है। जब हीट गर्म पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसको अफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू आई नो इफ माई आई साइड इज वीक, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आई साइड वीक है? साइन दैट योर आई साइड इज गेटिंग वीक, वो कौन कौन से साइन है, वो कौन कौन से वेज हैं जिससे आपकी आईज जो है वीकनेस होना शुरू रहती है? जब ग्लेयर हो, ब्लरी विजन हो, जब हमारा ब्लर विजन होता है, उसके बाद ग्लेयर हमें सही तरह नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चूंका चूंका, मतलब कभी क्या नजर आ रहा है, कभी क्या नजर आ रहा है। उसके बाद डबल विजन, हमें डबल साइज एक ऑब्जेक्ट डबल टाइम नजर आ रहा है। उसके बाद सूखना शुरू हो जाता है, स्क्वेंचिंग, ठीक है। तो ये भी आपको बता दूं, हेडेक, हमारे सर में पेन होना शुरू होता है, बॉटम लाइन हमारे जो है वो लेयर एक बनना शुरू हो जाती है कि यार ये डबल चीज़ है, इसकी नीचे लाइन है, एक ना एक कुछ ना फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है हाउ आई कैन क्योर वीक आई साइड, मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। ये कौन कौन से मेथड है जिनको आप यूज करके अपनी जो आई साइड है उसको बेहतर कर सकते हैं? टेक इजी स्टेप्स टू कीप योर पीपल्स हेल्थी, आपकी जो आंखें हैं उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थी करने में कौन कौन से स्टेप्स हैं? ईट वेल, आपको अच्छा खाना चाहिए। गुड आई हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड फूड एट योर प्लेट, अगर आप अच्छी फूड खाएंगे तो आपकी जो आई साइड है वो ठीक रहेंगी, वीक नहीं होंगे। अब क्वाइट स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि आंखों से धुआं निकाल रहे होते हैं, कोई क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आपको सिगरेट नोशी को जो है वो क्वाइट करना है, उसको लीव आउट कर देना चाहिए। उसके बाद वेयर सन ग्लासेस, आपको सन ग्लासेस वेयर आउट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज सेफ्टी एयर वेयर, आई वेयर, आपको सेफ्टी के लिए आई वेयर वेयर करना चाहिए। लुक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन, आपको रेगुलर बेस पे कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए। विजिट योर आई डॉक्टर रेगुलरली, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली से आपको मिलना चाहिए। और उसके बाद है अब व्हाट आर द विटामिन्स आर गुड फॉर आई साइट, कौन कौन से वो विटामिन हैं जिनको हम यूज करके अपनी आई साइट को रिकवर कर सकते हैं? ये देसी मेथड बता रहा हूँ, बात को तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको केमिकल मेथड बताते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो आपको एट द स्पॉट तो आपको बेनिफिट दे देते हैं, बट वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं होते। जब आप ये चीजें यूज करेंगे तो आपके अंदर बॉडी के अंदर भी ताकत आएगी, आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईच एंड एवरीथिंग, प्रोटीन वगैरह, आपके ईच एंड एवरीथिंग आपके पूरा होगा, तो देन आपकी आई साइट भी इजीली इंपैक्ट क्रिएट अच्छा करेगी, सारा कुछ सही करेगी। अब विटामिन ए आपके अंदर क्या है, कैरेट आ जाते हैं, आपके जो डिफरेंट मिल्क्स आ जाते हैं, आपका लिवर एग वगैरह आ जाते हैं, उसको विटामिन ई आ जाता है, उसको विटामिन सी आ जाता है, एंटी
एंटोचिनिन आ जाता है, ओमेगा आ जाता है। ये डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फूड इंप्रूव आईसाइट, वो कौन कौन सी फूड हैं जो आईसाइट आपकी इंप्रूव करते हैं, जो बेहतर करती हैं। आपके नट्स आ गए, जितने हम लोग ये खाते हैं, मूंगफली खा रही और इस तरह के अदर भी हमारे जो नट्स हैं, लाइक इनको वगैरह को छोड़ के जो दूसरी चीजें हैं उनको छोड़ के जो हम लोग खाते हैं या कुकिंग वाली चीजें उनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद सीड्स की मैं बात करता हूँ। सीड्स आपको लोगों को सीड्स खाने चाहिए, लाइक लोबिया हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स हमारे, दाल माश होगी और देसी दालें होगी, वो उनको यूज करना चाहिए। उसके बाद फिश आ गई हमारी, कि हमें मछली जो है वो रेगुलर बेस पे कभी कभी खा लेनी चाहिए, ताकि हम उसको अपनी जो आई साइड है उसको रिकवर कर सकें। उसके बाद आता है हमारा सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स से हमारी बात आती है, हमारे सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, हमारे सेब वगैरह आ गया, जैसे किन्नू वगैरह, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करके हम अपने सिट्रस फ्रूट जो है वो रिकवर कर सकते हैं अपनी आई साइड को। विद उसके बाद लीफ ग्रीन्स, जो हमारे लीफी ग्रीन्स होते हैं, लाइक हमारी जो हम लोग मिर्च वगैरह और जितने भी पत्ते वाली सब्जियां होती है, लाइक मूली होगी, गाजर होगी, इन चीज़ों को हम यूज़ करके अपने आई साइड को इसको रिकवर कर सकते हैं। एग्स हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गया, बीफ हो गया और इस तरह की चीज़ें। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे 8 टिप्स जो आपको आज बताता हूं मैं, जो आई साइड को रिकवरी कर सकते हैं। वो आपके रेगुलरली आईज चेकिंग, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आईज को चेकिंग करनी चाहिए। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्टफ इन योर आईज। ठीक है, आपको बात का ये होता है कि हमारी आंखों में के अंदर कोई ना कोई मच्छर चला जाता है या कोई छिलका चला जाता है, दे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर आवर आईज, राइट। उसके बाद ब्लिंक फ्रिक्वेंटली, आप प्रॉपर तरीके से उनको ब्लिंक कर रहे हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आईज जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको कैप्चर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसके बाद डिस्टेंस एडजस्टमेंट, आप डिस्टेंस एडजस्टमेंट करके देखा करें कि आपको इतनी दूर पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। उसके बाद आइज एक्सरसाइज, आप आइज एक्सरसाइज करें, कैसे करने का, आइज को आप प्रॉपर तरीके से रोटेट करें। जब रोटेट करेंगे तो इट मीन यू आर एक्सरसाइजिंग योर आइज, राइट। उसके बाद है प्रॉपर लाइटनिंग, आप उसको प्रॉपर लाइट दें। बात का ये होता है कि हम लोगों ने कोई चीज रीड करनी होती है तो हम लाइट प्रॉपर नहीं लेके बैठते। हमारे रूम के अंदर एक लाइट लगी होती है, जबकि हमने रीड करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, दैट क्रिएट आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर आवर आई साइट, राइट। उसके बाद वेयर सन ग्लासेस ऑन सनी डे, जब धूप बहुत ज्यादा हो तो यू हैव टू वेयर ग्लासेस टू कीप योर आईज अंडर द शेडो। उसके बाद गेज फॉर ग्रीन ट्री, एक आप जो है ग्रीन ट्री के अंदर बैठना, दिस इज अ वेरी नेचुरल मेथड फॉर ऑल ऑफ द पीपल, कि आप ग्रीन ट्री की जो छांव होती है उनके नीचे बैठ के उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपका सेटलमेंट हो जाएगी। उसके बाद ईट हेल्दी फूड, आपको प्रॉपर तरीके से हेल्दी फूड को ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। उसके बाद आता है आईसाइड होम रेमेडीज, आईसाइड इन 6 गेटिंग वीक, ठीक है। ईट सोक्ड आलमंड, आपको जो ईट सोक्ड आलमंड खाने चाहिए। उसके बाद ईट रेजिन एंड फिग्स, एक्सरसाइज द आइज, अ मिक्सचर ऑफ आलमंड फनल एंड शुगर कैंडी, देसी घी खाना चाहिए। उसके बाद गूसबेरी खाना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं आपको बताई जा रही हैं, ये अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि आप जो केमिकल मेथड यूज करते हैं, लाइक आप कहते हैं कि ये तो बड़ी देर लगेगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप ये चीजें देसी यूज कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला दे विल गिव यू अ बेनिफिट फॉर फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम्स, राइट। और अगर आप जो केमिकल मेथड से यूज करते हैं तो आपको कुछ दिनों तक तो बेनिफिट दे सकते हैं, बट परमानेंटली नहीं। So for the permanent benefit, you have to follow the things that I have mentioned in the playlist, right? तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह।